नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सबको पता है कि 17 तारीख से 21 तारीख तक हमारी एक 5 दिवसीय मेडिटेशन कार्यशाला एक वर्कशॉप होने जा रही है, जिसमें हम 5 दिन रात के 8 बजे से 9 बजे तक हम ध्यान और ध्यान से रिलेटेड क्रियाओं का अभ्यास करने वाले हैं। वह हम आपको सिखाने वाले हैं। असल में क्या है कि 24 तारीख से हमारा सेल्फ हीलिंग कोर्स लेवल 1 शुरू होने जा रहा है। तो उसका ही एक छोटा रूप है ये, उसका एक फाउंडेशन कोर्स है ये। मतलब इसको कोई भी कर सकता है और इसमें हम उसी का एक संक्षिप्त रूप में उसको सीखने वाले हैं, ताकि हर आम इंसान जिसने सेल्फ हीलिंग नहीं भी किया है वो भी उसका फ़ायदा उठा सके या अपने पर्सनल लेवल पर कुछ अभ्यास कर सके और एक ध्यान और उससे रिलेटेड जो क्रियाएं हैं उनकी समझ एक आम इंसान में पैदा हो सके। ये इस कोर्स को शुरू करने का हमारा टारगेट है। और सेल्फ हीलिंग कोर्स में भी हमने जो लास्ट बैच किया था उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने कभी मेडिटेशन किया ही नहीं, कभी हीलिंग या किसी ऐसी कोई वर्ड सुने ही नहीं थे। तो उन चीज़ों की इंट्रोडक्शन और क्या चीज़ें हैं वो भी हम इस 5 दिन के कोर्स में रखने वाले हैं। मतलब ये एक फाउंडेशन कोर्स, एक बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मेडिटेशन की लाइन में कुछ आगे करते हैं तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होंगी इस मेडिटेशन कोर्स को करने के लिए, वो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये जूम ऐप पर होने वाला है। जूम क्लाउड मीटिंग ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप में, पीसी में। अगर बड़ी स्क्रीन आपके पास अवेलेबल है तो उसमें वो दी बेस्ट है, उसमें आप ज्वाइन करें। नहीं तो आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल से ज्वाइन करें तो आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज करें। कुछ शारीरिक क्रियाएं ऐसी होंगी जो वायर्ड ईयरफोन या हेडफोन लगा के नहीं हो पाएंगी। वहाँ पर आप ब्लूटूथ ईयरफोन्स का यूज कर सकते हैं या फिर बिना किसी ईयरफोन के उनका उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपका एक साइलेंट रूम आपको चाहिएगा जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ कोई आवाज़ ना हो, क्योंकि कुछ क्रियाएं उसमें ऐसी हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी उनमें है, तो वो करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर जब दूसरे व्यक्ति हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, हमारा परिवार के लोग हमारे आसपास के घूम रहे हैं, तो उस टाइम पर हम वो क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। हम हेजिटेट करेंगे या हम समझेंगे कि कौन क्या सोचेगा। वो बहुत हमारा माइंड शांत नहीं हो पाएगा, उनको आप करने में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। आप अपने घर में अगर आप मोबाइल इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह चूज करो, ऐसी जगह को चुनो जहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क पूरा हो। कई बार ऐसा होता है कि रूम तो साइलेंट है हमारा, लेकिन मोबाइल नेटवर्क वहाँ पर पूरा नहीं है। तो हमें अपने हिसाब से ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी हो और शोर शराबा भी ना हो। तभी मैंने रात का टाइम रखा है। 8 से 9 बजे तक हम खाना खा के और सब सारे घर के काम निपटा के, मोस्टली फीमेल्स हैं ग्रुप में, तो सब फ्री हो पाएंगी और मेडिटेशन को आराम से शांति से ज्वाइन कर पाएंगे। एक और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपको भोजन जो है या तो आप मेडिटेशन के बाद करो। मतलब आप 9:30 बजे के बाद, आप 9 से 9:30 बजे का टाइम रहेगा, लेकिन 9:15 तक भी अगर हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार विधि ऐसी होती है कि उसको हम बीच में नहीं छोड़ सकते। तो 10-15 मिनट आप फ्री करके चलना उसमें ऊपर। तो भोजन ऐसा रहे, या तो आप उसके बाद करो या फिर 1-1.5 घंटा पहले। यानी आप 7 बजे 6:30 बजे जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली डिनर करके थोड़ा वॉक कर लो, ताकि भोजन आपका सेटल हो जाए, पेट में डाइजेस्ट हो जाए थोड़ा सा, और आप आराम से उन सारी क्रियाओं को कर सको। उसमें श्वास की क्रियाएं भी होंगी, शारीरिक क्रियाएं भी होंगी, या मानसिक रूप से कुछ मंत्र चैंटिंग या ऐसी क्रियाएं भी होंगी जो आपको सिर्फ बैठ के ही करनी है, उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसी जगह का चुनाव उसी हिसाब से करें। अपने भोजन का हिसाब किताब भी वैसा ही रखें, या तो बाद में करें या फिर पहले करें। एक और चीज़ जानने की कि कई बार क्या होता है कि हमने पहले कोई विधि सीखी होती है, या फिर कोई विधि सीखी होती है, या फिर हम पहले ही कोई साधना पद्धति कर रहे होते हैं, या कुछ पढ़ लिया होता है या कुछ समझ लिया होता है। अपने उस पूर्व ज्ञान को थोड़ा सा साइड में करके चलें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी थेरेपी सीखी हुई हैं, मैंने उनकी प्रैक्टिस की हुई है। 10-12 सालों से मैं इन सारी चीज़ों को कर रहा हूँ।
10-12 साल से तो मैं सिखा रहा हूँ। अगर मैं मेरे सेल्फ प्रैक्टिस के पीरियड को इंक्लूड करूँ तो 15 साल मुझे ऑलमोस्ट इस फील्ड में काम करते हुए हो गए। तो मुझे जो लगता है कि ये चीज़ें यूज़फुल हैं। हर विधि के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सबके लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हर कोई नहीं कर सकता। तो एक आम जनमानस जो कर सकता है और उसके लिए जो फ़ायदेमंद होंगी वो सारी चीज़ें इसमें मैं सिखाने वाला हूँ 5 दिन के कोर्स में भी और सेल्फ हीलिंग में भी। तो अगर आपने कोई विधि सीखी हुई है, कहीं कुछ पढ़ा हुआ है या एक पर्टिकुलर किसी प्रैक्टिस को आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने माइंड को थोड़ा ओपन करके चलना। कई बार होता है कि हम अपने पूर्वाग्रह से ही हम नए ज्ञान को देखते हैं तो हम उसके रियल एसेंस को नहीं समझ पाते और जो असली बेनिफिट है उससे हम चूक जाते हैं। मैंने भी बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारी थेरेपीज अलग अलग टीचर्स, अलग अलग मास्टर्स से सीखी हैं। तो मैं भी जब किसी नए टीचर से सीखने के लिए जाता हूँ तो अपने पहले जो ज्ञान को मैं शून्य कर लेता हूँ। मैं इस हिसाब से जाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है। कई बार क्या होता है कि हमारा वो पुराना ज्ञान ही हमारे बीच में आ जाता है और हम नई चीज़ें ग्रहण नहीं कर पाते, नई चीज़ों को नहीं समझ पाते, उसी एक ही लकीर के फ़कीर बन के रह जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट करो, उनको भी प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन इस 1-1.5 घंटे के दौरान उनको थोड़ा सा आप साइड में करके अपने माइंड को न्यूट्रल करके और रिसेप्टिव होकर आप सुनने की कोशिश करें। और कुछ विधियाँ ऐसी होंगी जिसमें बहुत इंटरनल ध्यान करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा ध्यान आप लगा नहीं पा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। वो बिगनर स्टेज है, वो विचार आना आपकी बुद्धि का काम है। तो उससे चिंतित ना हो और डीमोटिवेट ना हो कि मैं कर नहीं पा रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, मैं आपको कोई एनर्जी फील करने के लिए बोलूँगा और एनर्जी कई बार फील होती भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि नहीं भी फील होगी, तो भी कोई बात नहीं। वो 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी और उनको भी वो सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और वो पकड़ पाएंगे। मतलब पहली क्लास में ही आप ये ना समझें कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। पहले ही कोई डिसीजन ना ले लें। ये 5 दिन का कोर्स जो मैं करा रहा हूँ, अगर आपको इसको प्रोफेशनली कहीं करने जाएंगे तो ये अच्छी खासी फीस इसी 5 दिन के कोर्स की ले ली जाएगी। और 21 दिन के कोर्स में तो मैं कई सारी थेरेपीज़ का एक कंक्लूजन आपको सिखा रहा हूँ। तो कोशिश करें कि ओपन माइंड के साथ आएँ। और सबसे लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सके तो टाइम से ज्वाइन करें और थोड़ा सा फ्री टाइम। कई बार हम ऐसी स्टेज में चले जाते हैं कि हमारा उठने का मन नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ना करें कि 8 से 9 हो गया तो बस अब 9 बजे ही उठ जाएंगे हम। या तो आप इसे ज्वाइन करें या फिर इसे ना करें। 10-15 मिनट ऊपर भी हो सकती हैं इसमें। और अगर आपको लगता है कि आप 8 बजे शुरू तो कर देंगे, लेकिन 8:30 पर आपको कोई बहुत अर्जेंट काम है, वैसे तो टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपका कुछ सीखने की आपकी इच्छा है तो आप टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा काम है आपको लगता है, तो फिर उस दिन आप उस पूरे मेडिटेशन को ना करें, पूरे को ही छोड़ दें। ऐसा नहीं कि मैं पहला कुछ पार्ट कर लूँगी या कर लूँगा और बीच में मैं छोड़ के चला जाऊँगा, ऐसे ना करें। क्योंकि ये आपको बहुत डीप हिप्नोटिक स्टेट में भी लेके जाएंगे, डीप ट्रांस स्टेट में भी लेके जाएंगे। उस मेडिटेशन में उठना बीच में या एकदम से उठ के चले जाना, बीच में छोड़ देना, वो आपके लिए थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि या तो अगर आपको लगता है कि आप पूरी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, उस दिन आप क्लास सुन लो, पूरी सुन लो, उसमें जो काम की बातें लगे वो सुन लो और जो आप कर पाओ इजीली वो कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मेडिटेशन का जो पार्ट रहेगा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, अलग अलग दिनों में अलग अलग रहेगा, तो उस हिस्से को आप उस डीप स्टेट में एंटर ना करें। उसमें जो आपको काम का लगे वो आप समझ लें, सुन लें, बाकी उस डीप स्टेट में एंटर ना करें। जब मैं कहूँ मेडिटेशन की कोई विधि शुरू करवा दो तो उसमें एंटर ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आपको बीच में जाना है तो। हाँ, आपके पास पूरा टाइम है, आप आराम से ज्वाइन कीजिए। और कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का, कोई भी बीमारी है, कोई भी कर सकता है। अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो जो वैसे तो बहुत हाई इम्पैक्ट वाली ब्रीदिंग मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी आपको लगे कि आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बस यही कुछ चीज़ें थी जो इन 5 दिन की क्लासेस में और सेल्फ हीलिंग कोर्स के क्लासेस में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत थी। तो मुझे लगा कि इनके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि हर कोई बड़े आराम से ध्यान से सुन सके और अपने टाइम के हिसाब से उस चीज़ को समझ सके।
बाकी की चीज़ें हम क्लासेस में ही सीखेंगे, उसमें थ्योरेटिकल भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगी, ब्रीदिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, अलग अलग मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, प्राण के स्तर पर अपने आप को ठीक करने की क्रियाएं हम प्रैक्टिस करेंगे। उनके पीछे की थ्योरेटिकल, उनके पीछे की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।